कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम ध्रुव है, आपको पता ही होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको आज का दिन दिखाने जा रहा हूँ कि मैं मतलब आज जो क्या क्या करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का लेक्चर लिया। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, और आप कहोगे कि मतलब एंगल भी अच्छा नहीं है, वो भी मुझे पता है। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है और खुशी है कि आप लोग जैसी भी वीडियो बनती है आप लोग देखते हो। ठीक है, तो ये हुआ इस वजह से कि मतलब मैं लेक्चर तो उस फ़ोन से लगा रहा था जिसमें क्वालिटी अच्छी है, और वीडियो उस फ़ोन से बना ली जिसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से आपको मतलब ऐसा दिख रहा होगा। तो मैं अब कैसे कर रहा था कि पहले मैं कैसे करता था, पढ़ता था कि मतलब पहले मैंने लेक्चर लगा लिया, फिर मैंने रीड करना चैप्टर। पर ऐसा नहीं करना। इस वजह से क्या होता है कि मतलब जो आपका ध्यान है जब लेक्चर से वो हट जाता है कभी कभार। और जब आप एकदम से लेक्चर लगाने के बाद रीडिंग करना शुरू करते हैं एनसीईआरटी की, तो वो भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो इसका हल ये है कि जैसे चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स होते हैं उन्हें बांट लो। जैसे मान लो 6 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक का लेक्चर लगाया, फिर वो रीड किए, फिर अगले 2 का लेक्चर लगाया, फिर वो रीड किए, फिर अगले 2 का लेक्चर, फिर वो रीड किए। तो ऐसा करके हमारे मतलब अच्छे से सारा कुछ अच्छे से समझ भी आता है और हो भी जाता है। 11th में चैप्टर भी सारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस वजह से जैसे मैंने बताया वैसा ही अच्छा है। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका भी ध्यान नहीं लगता। तो मेरा तो नहीं लगता था, इस वजह से मैंने ये ट्राई किया है। आप भी कर सकते हो, और इसका जो परिणाम आया है ऐसे करके वो भी बहुत बढ़िया है कि अब सब कुछ समझ लगा। जो मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का लेक्चर लगा के नोट्स बनाए, सारा चैप्टर मेरे टिप्स पे है, सिर्फ लेक्चर लगा के ही और नोट्स बना के ही। बाकी ध्यान तो आपको भी देना पड़ेगा, ध्यान भटकने वाले को तो भटक ही जाना है। ठीक है, ध्यान तो देना पड़ेगा, तो वो आप पे निर्भर करता है। बाकी ऐसा करके देखो, मज़ा आएगा। तो अब मैं कर रहा था इंग्लिश का जो फर्स्ट पोइम है, माई मदर एट 66 फ्लेमिंगो वाली बुक से। तो ये मैंने वीडियो रीअपलोड करी है। इसका कारण ये है क्योंकि मेरी जो 2 वीडियोज़ हैं वहाँ पे कॉपीराइट आ गया था। इस वजह से मैंने दोबारा से एडिट करी है और अब मैंने पोस्ट करी है। कॉपीराइट तो बहुत आराम से डाल देते हैं, उनको ये नहीं पता होता है इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होती है वीडियो के पीछे बनाने में, उसे डालने में कितना इंटरनेट लगा, पर आराम से कितना टाइम इंटरनेट लगता है। और फिर बाद में आपको वो जो वीडियो है जो आपने पोस्ट करी है वो डिलीट करनी पड़ती है, तो कितना दुख और परेशानी होती है। पर क्या कर सकते हैं हम, कई नियम होते हैं तो वो मानने भी पड़ते हैं। इसलिए मैंने वीडियो को, जो मुझे लगता है मैंने उसमें वीडियो काट दिया और वीडियो छोटी कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अब ज्योग्राफी का टेस्ट कर रहा था। ठीक है, चैप्टर 1 का। तो अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ मतलब बीती थी। ठीक है, स्टोरी ये थी कि कहानी थी एक, ठीक है, रियल लाइफ के बारे में है। उसमें ये था, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टोरी बताते बताते पॉलिटिकल साइंस भी मैंने पढ़ना शुरू कर देनी है, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो स्टोरी सुनो। स्टोरी ये थी कि मैं मतलब स्कूल जाता हूँ, जिस वैन में मैं जाता हूँ, ठीक है, उस वैन में जो मतलब उस वैन में मतलब मेरे साथ जो है सारे वैन में छोटे बच्चे। ये देखो, मैंने बोला था ना पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़नी शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं। तो जिस वैन में मैं जाता हूँ ना, उस वैन में सभी बच्चे जो हैं मेरे से छोटे हैं, और जिस वैन में मैं आता हूँ उस वैन में बच्चे कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। वो हैं नर्सरी LKG UKG के। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्कूल का टाइम है वो सुबह 7:50 से होता है 12:30 बजे तक। ठीक है, तो 12:30 12:35 इतना है, और छोटे बच्चों का भी इतना ही टाइम है। ठीक है, इस वजह से जो मतलब सुबह वाली जो वैन होती है उसमें तो छोटे बच्चे इसलिए होते हैं, पर वो जो बच्चे हैं वो 10th तक के होते हैं। ठीक है, तो हमारी वैन में एक 10th का लड़का आता है, ठीक है, और मैं 11th का। तो मैंने इसी साल स्कूल ज्वाइन किया।
तो मैं जैसे स्कूल में गया ना, तो मैंने देखा कि वो बच्चा 10th का, वो अपने से छोटे बच्चों को बड़ा एटीट्यूड चाटता, ठीक है। उन्हें हर चीज़ में टोंट मारता, मतलब कह सकते हो, निंदा नहीं मैं कर रहा, मतलब जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि वो ऐसा था कि जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे ने कुछ किया, तो उसने कहा ना तुम्हें किसने कहा था ये करने को, तुम्हें, मतलब द वे ऑफ टॉकिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो मेरे साथ एक बच्चे ने और स्कूल चेंज किया, ठीक है, अभी वो 5th क्लास में है, ठीक है। तो उसने भी मेरे साथ स्कूल चेंज किया एंड उसके साथ भी उसने ऐसे ही किया, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे मतलब ऐसा ऐसा नहीं लगता, कि अच्छा नहीं लगता, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने सोचा चल मैं उससे बताऊंगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लीगल बंदा हूँ, कि सारे काम लीगली करता हूँ, मैं वैसा बाकी बच्चों के जैसा नहीं कि हाँ मैदान में मिल जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। पर जो लीगली काम होता है वो अच्छे रहते हैं सेफ्टी में, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं उससे खुद बात कर लेता हूँ, मैं उससे भी बड़ा हूँ, मुझ पे रोक कैसे क्यों चढ़ेगा। तो मैंने उससे बात करी कि पहले मैंने उससे चालाकी से पूछ लिया तेरी क्लास कौन सी है, तो उसने बोला 10th ये करके सेक्शन है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तेरी मुझे बहुत शिकायतें मिलती, कहता ठीक है कोई नहीं, ठीक है ठीक है। बहुत रूडली बोला मेरे से, तो फिर मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लीगली काम ज़्यादा करने अच्छे पसंद है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं तेरी क्लास आऊँगा, ठीक है। और फिर मैं उसकी क्लास में गया, उसके क्लास में मैं गया था फर्स्ट रिसेस, 2 टाइम ब्रेक होती है हमारी, तो जो सेकंड लेक्चर के बाद ब्रेक होती है, मैं उसकी क्लास में उस टाइम पे गया। उसकी मैम थे, तो मैंने उसके मैम को बोला कि मैम इसे ना अपने सीनियर से बात करने की अकल है ना जूनियर से, मतलब ऐसे बोला। तो उसकी मैम ने उसे बुलाया एंड मैम ने बोला कि इज़ ही प्रेजेंट, कि वहाँ पर वो है। तो क्लास बड़ी थी, टाइम लगता, वो खुद ही अपना हाथ खड़ा करा, मैम मैं यहाँ पे हूँ। तो मैम ने से पूछा कि तूने मतलब ऐसे बोला रूडली, तो इतना तो सिंसियर था, उसने बोल दिया हाँ मैंने बोला। तो मैम ने बोला कि सॉरी बोलो, कहता नहीं, मुँह पे, कहता नहीं। पर चलो बाद में फिर उसने बोल दिया सॉरी, और मैम ने कहा कि आगे से ऐसा वो नहीं करेगा, ठीक है। और अब मैं वैन में जाता हूँ तो वो अपना मुंह बंद ही रखता है, खोलता ही नहीं है किसी के सामने भी। पर चलो ठीक है, पता नहीं कितने साल से ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो अभी वैन में आया हूँ, क्या पता कितने साल से। वो बेचारे जो छोटे बच्चों के ऊपर ऐसा करता था, वो बेचारे डर जाते होंगे, ठीक है, नहीं बोल पाते कुछ, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमें अपने से बड़ों की भी इज़्ज़त करनी है और छोटे की भी इज़्ज़त करनी है। जो बड़े होते हैं लोग, ख़ास करके वो वाले बच्चे बड़े जो मतलब 20, 21, 22, 23, 16, 17 के होते हैं, ठीक है। इनके अंदर इनके मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं निकाल रहा, मैं भी वैसा ही हूँ, ठीक है। इनकी इस एज में हमारे अंदर होता है हम पता नहीं कितने के बड़े हैं, ठीक है, हम राजा हैं, हम अपने से छोटे को रिस्पेक्ट नहीं देते। पर अगर आप मान लो 16 साल के हो, आपसे 21-22 साल का कोई लड़का आके बोलता है कि तूने ये क्या किया, हमारे इधर पंजाबी बोलते हैं इसलिए मेरे मुंह से पंजाबी निकल जाती है, ठीक है। तो तूने ये क्या किया, आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसी तरीके से उस बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए तो मैंने उसकी कंप्लेन लगाई, बाकी मुझे क्या था, बोलता रहे चाहे, मेरे क्या, खुद भगवान उससे सज़ा देंगे, मुझे क्या, मुझे कोई बात नहीं। और सेकंड थिंग ये है, चाहे बड़ा छोटा है रिस्पेक्ट करो। सेकंड थिंग ये है, हमेशा लीगली काम करो। अब अब आप मैदान में बुलाओ, आ जाओ मैदान में, तो ऐसा करके क्या है, वो आपकी कंप्लेन लगा सकता है, ठीक है। इलीगल प्रोसेस है, कोई तीसरा बंदा आपकी कंप्लेन लगा सकता है, फिर अच्छे रहोगे। सो बेटर है लीगली। फिर टीचर के सामने तो मैं जितना मर्जी सुनाऊँ, टीचर होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं उसे टीचर के सामने अच्छे से सुनाऊँगा, पर चलो फर्स्ट टाइम था स्कूल में, मैं नहीं चाहता था कि मेरी ऐसी इमेज बन जाए। वो टीचर एक्चुअली हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से बाकी सुधर गया। बाकी मैं रहा उसके साथ, मैंने अपने मतलब ऐसा नहीं मैंने सोचा कि हाँ मैंने अब उसके साथ नफ़रत करनी है कुछ। अगर उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प हिम, ठीक है। मैं उसके साथ हूँ कि उसकी मदद करूँ, या उससे कोई तंग करेगा। बाकी मेरा ये नहीं था मोटिव कि मैंने उसे परेशान करना है, ऐसा ना ही मेरा ये था कि मैंने उसके साथ द्वेष करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा बस ये था कि मैंने छोटे बच्चों को, उनके दिमाग में वो डर नहीं बैठने देना था कि वो बड़ा तो कुछ भी कर सकता। नो, अगर आपके आसपास भी ऐसा होता है तो प्लीज़
आप भी इसके ऊपर कदम उठाएं, ठीक है। अगर आपसे कोई आपका बड़ा कुछ बोल देता तो उसे उसके मुंह पर कुछ ना कहें, अपने जो माता पिता हैं उनको बताएं, स्कूल में अपने अध्यापक को बताएं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते चुप रहें, मत सोचें, ठीक है, मत सोचें। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा ही बोल गया, थोड़ा सा कहें कि आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चले जाएँ वहाँ पे, जस्ट लीव इट। कुछ चीज़ भगवान के हाथ पे छोड़ दी जाए, चाहे छोड़ देनी चाहिए, खुद पर खुद देखी जाओगी, ठीक है। तो ये थी छोटी सी कहानी जो मैंने आपको सुनानी थी। तो मुझे आशा है कि आपको इससे मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो भी ख़त्म होने लगी है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो मैंने इससे पहले पता नहीं बोला कि नहीं बोला कि वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, तो अब बोल देता हूँ कर देना, ठीक है, जो भी होता है। तो ठीक है, बस कहानी इतनी थी और आपको बता दिया मैंने जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान देना था। अगर आप भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दिया करो, अपनी स्टोरी बता दिया करो, नीचे लिख दिया करो अगर आप वीडियो देखते हो तो, ठीक है, नीचे लिख दिया करो, मज़ा आता है एक दूसरे की स्टोरी पढ़ने का, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ बताना चाहते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए तो आप बता दिया करो, हमें एक दूसरे के अनुभवों से सीख मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के, बाय बाय।